वाले भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कहे जाते हैं कि क्षेत्र के बेटे हैं, क्षेत्र के चहेते हैं, आलोक शर्मा किन रणनीतियों के साथ में हैं और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की बात है, कितने कामयाब हो पाएंगे, कितने आशान्वित हैं? देखिए, कांग्रेस ने आज आजादी के 75 साल हो गए हैं। 30 वर्षों से कांग्रेस का यहाँ विधायक है, किसी भी प्रकार का कोई विकास का काम नहीं किया है। पुराना भोपाल विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ गया है। आज आजादी के 75 साल हो गए हैं। आज समाज को इस बात पे विचार करना चाहिए कि देश और देश में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भोपाल और भोपाल में पुराना भोपाल और पुराना भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट है। यहाँ कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, कांग्रेस के विधायक की गलत नीतियों के कारण यहाँ के चुनाव को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बना दिया। यहाँ के चुनाव को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं का चुनाव बना दिया गया। यहाँ पे जज्बातों से खेला गया, परंतु यहाँ पे कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। विकास के काम न होने के कारण कांग्रेस के प्रति पुराने भोपाल में जबरदस्त गुस्सा है, जबरदस्त आक्रोश है। पुराने भोपाल में अतिक्रमण इतना हो गया है कि लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जा रही है। आज भोपाल में जो बड़े बड़े फ्लाईओवर बने हैं, भोपाल को मेट्रो की सौगात दी है। आज भोपाल के अंदर हम स्वच्छता में भोपाल को दूसरे नंबर पे लाए हैं। देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड भोपाल को मिला है। भोपाल को इंडिकेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का अवार्ड मिला है। कुल मिलाकर भोपाल के अंदर हम विकास के नाम के ऊपर जनता के बूथ में जा रहे हैं। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया है, हेरिटेज सिटी बनाया है, डिजिटल सिटी बनाया है, ग्लोबल सिटी बनाया है। भोपाल की जनता ने 30 साल कांग्रेस को दिए हैं। एक बार मौका भोपाल को बेटे को देगा तो मैं भोपाल के अंदर ट्रैफिक की समस्या को दूर करूंगा, अतिक्रमण की कार्य योजना बनाऊंगा और सब लोग मिलकर पुराने भोपाल का चौमुखी विकास हो, इस दिशा में काम करूंगा। एक बात और यहाँ आ रही कि कांग्रेस प्रत्याशी की पारिवारिक कला और आपके महापौर के कार्यकाल की उपलब्धियां, इन दोनों से ज्यादा किससे भुना पाएंगे आप? मैं विकास के मॉडल के ऊपर ये चुनाव लड़ रहा हूं। कांग्रेस ने हमेशा चुनाव सांप्रदायिकता के आधार के ऊपर लड़ा है। ये चुनाव ना जात पे हो, ना पात पे हो, ना धर्म पे हो, ना संप्रदाय के ऊपर हो। ये चुनाव विकास के मॉडल के ऊपर हो। ये चुनाव में भोपालियत पे लड़ना चाहता हूं। अभी तक तो कांग्रेस कहती रही है कि भोपाल में गंगा जमनी तहजीब का शहर है। मुझे आज तक गंगा जमनी तहजीब नहीं दिखी। मुझे तो एक ही तहजीब दिखी है, भोपाली तहजीब, जिसके अंदर अपनापन है। सब एक दूसरे के सुख में, सब एक दूसरे के दुख के अंदर खड़े रहते हैं। उस खुशबू को पुराने भोपाल में मैं फैलाना चाहता हूं और मेरे भोपाल में विकास करना चाहता हूं। भोपाल में विकास करना चाहते हैं, भोपाल के विकास की गंगा को बहाना चाहते हैं और भोपाल महापौर रहते हुए उस कार्यकाल में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनको भुनाते हुए भोपाल उत्तर सीट से महापौर रहे आलोक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्यार मांग रहे हैं। देखना है कि जनता उन्हें कितना प्यार देती है और उन्हें कितना आशीर्वाद देती है। काफी टाइम है कोई वर्क काम किया है तो सिर्फ अपने परिवार बात की तो बात सभी के ऊपर आ रही है कि सभी ने परिवार की नीति की है। इस मुद्दे कैसे आगे बढ़ेंगे कि आप जीत जाएंगे तो अपने परिवार का भला नहीं करेंगे, ये जनता को विश्वास कैसे दिला पाएंगे? काम करेंगे तो यकीनन दूसरे के लिए, दूसरे के परिवार
परिवार के लिए सोचेंगे। क्या आप पार्टी की सोच है? उन्हीं के सफाई में हूँ। हमारी पार्टी के अंदर वो यहाँ मध्य की बात करें कि भोपाल की बात करें तो यहाँ पर उतना आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है। देखिए, उनके सिपाही सारे लोग यहाँ पे फोकस करे जा रहे हैं। पूरे जितने भी सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के, वो सब यहाँ सब लगा हुआ है। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की कवायद कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार चल रहा है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी घर घर जाकर के मतदाताओं को भी जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं और एक तरफ जो कहा जा रहा है कि भोपाल उत्तर सीट कांग्रेस का गढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है, तो निर्दलीय प्रत्याशी क्या सोच करके किस रणनीति के तहत जनता के बीच जा रहे हैं? हमारे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रेम नारायण स्वर्णकार जी, एडवोकेट हैं और चुनाव मैदान में हैं। सबसे पहला सवाल, क्यों है चुनाव मैदान में? सर देखिए, कांग्रेस और भाजपा की नीतियां पब्लिक अच्छी तरह समझ चुकी है। फूट डालो और राज करो, राम का नाम कब तक उपयोग करोगे? विकास कुछ भी नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, एक विश्वास नहीं है, एक कौमी लड़ाई झगड़ा पैदा कर दिया है। लोगों के दिल में विश्वास नहीं है, शांति अमन कायम नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर है तो शांति अमन चैन है, जिसके लिए हम काम करना चाहते हैं। दूसरी बात, विकास तो है ही। उत्तर तो बहुत पिछड़ा हुआ है, आपने पूरे में घुमा है। 5 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर का तो सबसे गिरा हुआ हाल है। उसका तो कोई नामांकन किया जाए। मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था शुरू से रही है और 2 दलीय व्यवस्था के साथ ही सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं, यहाँ पर आती जाती रही हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आपको क्या लगता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि दोनों तरफ आग लगी हुई है। उनके पार्टियों में ही उनका प्रजातंत्र नहीं है। उन्होंने भी अच्छे अपने नेता पैदा नहीं किए हैं जो उनके साथ बरसों से काम करते आ रहे हैं। ऐसी उनकी उपेक्षा होती रही है। उनको भी दिल दुखता है कि हम क्या करें। जनता के पास विकल्प नहीं था, ये एक सोच रही होगी। और साथ ही ये जो बात कही जा रही है कि जो पार्टियां हैं उनमें अपने में प्रजातंत्र नहीं है, उनमें अपने में एकता नहीं है, इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है कि मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। और जो कहा जा रहा है कि शांति की बात कही जा रही है, विकास की बात कही जा रही है, इसको लेकर के जब जनता के बीच जाया जा रहा है तो देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या विकल्प की तलाश में है या फिर सत्तारूढ़ दल या विपक्षी दल में से किसी एक को चुनेगी। और निर्दलीय प्रत्याशियों की क्या भूमिका होने वाली है, यह देखना दिलचस्प होगा। निश्चित रूप से नरेला में विकास भी घर घर तक पहुंचा और इसीलिए विश्वास के प्रति विश्वास भी घर घर में। आपकी वाहिनी कैसा काम कर रही है? बहुत जोरदार। किन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता के बीच में हैं आप? देखिए, विकास के मामले में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नरेला परिवार बनाए, अब युवाओं के रोजगार और महिलाओं के रोजगार के लिए काम करें। रोजगार की बात को लेकर के जा रहे हैं तो युवाओं का मुद्दा, जहां इस तरफ कांग्रेस भी कह रही है कि युवाओं को रोजगार भत्ते की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी में तो युवाओं को बहुत रोजगार मिला है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है, गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति नहीं। नरेला सीट जो है इसमें 3 बार से विश्वास सारंग विधायक है और 3 बार का 15 साल का कुशासन अब निकल रहा है। फ्लाईओवर, अंडरब्रिज की बात करते हैं और नरेला आज भी मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। अंदर आप बस्तियों में जाएंगे, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, साफ सफाई नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। नरेला मूलभूत सुविधाओं से परेशान है और फ्लाईओवर और अंडरब्रिज की बात करते हैं।
अपने आपको फ्लाईओवर मंत्री बताते हैं। तो जनता आपकी बार उनका बोरिया बिस्तर मान के 17 तारीख को रवाना कर देंगे। कहा जा रहा है कि नरेला में विकास और विश्वास की बात हो रही है। ऐसी में मनोज शुक्ला की जो स्थिति है वो कहा जा रहा है कि यात्रा कराई है उन्होंने, महिलाओं को गोवर्धन परिक्रमा कराई है, वो कितना सार्थक होगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, नरेला में विकास हुआ, मैं खुद स्वीकार करता हूं, लेकिन विकास हुआ है विश्वास सारंग का, विकास हुआ है उनके द्वारा पोषित गुंडों का, जो गली गली में भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालकर मतदाता को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे नरेला विधानसभा क्षेत्र की? जनता से अपील है कि जो 15 साल इन्होंने जो डराया है, लोगों को धमकाया है, आज भी विधानसभा का मतदाता डरा हुआ है, सब साइलेंट है। आप कोई बोलेगा नहीं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। आप पता करिए, इस गली में जाइए, 20 लोगों से पूछिए आप किसको वोट देंगे, वो कहेंगे हमें नहीं पता। लेकिन अंदर जाके जनता इनके कुशासन के खिलाफ जाएगी, कांग्रेस के साथ जाएगी, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में।